गोहाना से बड़ी जानकारी आ रही है, उसे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी, बीपीएस मेडिकल कॉलेज में 2 एमबीबीएस इंटर्न से छेड़छाड़ का आरोप लगा है। रात में हॉस्टल लौट रही छात्राओं के साथ वारदात ये हुई है और एक इंटर्न से हाथापाई, गर्दन पर खरोच का आरोप है। दूसरी इंटर्न को पीछे से पकड़ने और आपत्तिजनक हरकत करने का आरोप लगा है। कैंपस में लाइट सुरक्षा गार्ड नहीं होने पर यह बहुत बड़ा सवाल उठने लगा है। पुलिस पहुंचने में देरी का छात्रों ने आरोप लगाया है। सुरक्षा की मांग को लेकर निदेशक कार्यालय पर धरना दिया गया है। छात्रों की ओर से छात्रों ने कैंपस में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की मांग की है। महिला थाना खानपुर कला में केस दर्ज, आरोपी गिरफ्तार। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। मेडिकल कॉलेज के निदेशक ने सुरक्षा कर्मियों की कमी मानी है। सुरक्षा गार्ड बढ़ाने का मामला सरकार के पास भेज दिया गया है। निदेशक की ओर से ये कहा गया है। तो बीपीएस मेडिकल कॉलेज में 2 एमबीबीएस इंटर्न से छेड़छाड़ का मामला देखने को मिला है। रात में हॉस्टल लौट रही छात्राओं से इस तरह की वारदात को अंजाम दिया गया है। दूसरे इंटर्न से भी गलत हरकत की गई है और कैंपस में लाइट सुरक्षा गार्ड पर बहुत बड़े सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं। पुलिस पहुंचने में देरी का भी एक गंभीर आरोप लगाए बच्चों की तरफ से। तो एमबीबीएस के 2 इंटर्न छात्रों को देखा गया है कि उनके साथ ये छेड़छाड़ का आरोप लगा है और कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, चूंकि ये कहा जा रहा है कि ना तो वहां पर कैंपस में कोई गार्ड या फिर ना किसी तरह की बिजली की व्यवस्था, और ऐसे में कुल मिलाकर ये सवाल उठता है कि सुरक्षा का कोई भी इंतजाम वहां पर है ही नहीं। तो रात में हॉस्टल लौट रही छात्राओं के साथ ये वारदात हुई है। एक इंटर्न से हाथापाई तक नौबत पहुंच गई है। गर्दन पर खरोच का निशान मिला है। दूसरी इंटर्न के साथ आपत्तिजनक व्यवहार किया गया है और ऐसे में सवाल ये उठता है कि कैंपस में लाइट या सुरक्षा गार्ड मुहैया नहीं कराया गया ताकि किसी तरह से जो लड़कियां हैं, छात्राएं हैं वहां पर, वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। तो महिला थाना खानपुर कला में केस दर्ज हुआ है। गोहाना का ये पूरा मामला, आरोपी गिरफ्तार। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है, पूछताछ कर रही है। मेडिकल कॉलेज निदेशक ने सुरक्षा कमियों को मान लिया है। सुरक्षा गार्ड बढ़ाने का मामला सरकार के पास भेजा गया है। निदेशक की ओर से ये कहा गया है, यानी कुल मामला ये जो है आगे बढ़ता हुआ, आरोपी पुलिस के गिरफ्त में हैं। पुलिस पूछताछ कर रही है। एमबीबीएस के 2 इंटर्न छात्रा के साथ ये घटना पेश आई है। कैंपस में लाइट सुरक्षा गार्ड नहीं होने पर भी सवाल खड़े हो गए। पुलिस पहुंचने में देरी का छात्रों ने गंभीर आरोप लगाया है और ऐसे में सवाल ये है कि सुरक्षा मुहैया करवाना किसकी जिम्मेदारी है। तो आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है, पुलिस की गिरफ्त में है, तफ्तीश जारी है। मेडिकल कॉलेज निदेशक ने सुरक्षा कर्मियों पर ये सवाल उठाए हैं, लेकिन निदेशक की ओर से ये कहा गया है कि सरकार को ये लिखित में दे दी गई है कि यहाँ पर सुरक्षा गार्ड की जरूरत है सुरक्षा के लिहाज से। लेकिन जो ये खबरें निकल करके सामने आई हैं, जो ये वारदात इंटर्न छात्रों के साथ हुई हैं, कुल मिलाकर ये बहुत ही निंदनीय। और ऐसे में पुलिस पहुंचने में देरी होने पर भी छात्राओं ने ये आरोप लगाया है कि पुलिस भी समय पर नहीं पहुंच सकी और ऐसे में कुछ भी हो सकता था, आगे बड़ी घटनाएं भी हो सकती हैं। और ऐसे में आरोपी को गिरफ्तार तो किया गया है, पूछताछ तो किया जा रहा है, लेकिन मेडिकल कॉलेज निदेशक ने सुरक्षा कर्मियों की कमी भी मानी है। सुरक्षा गार्ड बढ़ाने का मामला सरकार के पास भेजा गया है। निदेशक की ओर से ये कहा गया है। तो बीपीएस मेडिकल कॉलेज का ये पूरा मामला, गोहाना का ये पूरा मामला है और अब ये पूरा मामला एफआईआर तक जा पहुंचा है। कैंपस में लाइट सुरक्षा गार्ड नहीं होने पर भी सवाल हैं। पुलिस समय पर नहीं पहुंच पाई, इसको लेकर भी छात्राओं में बहुत गुस्सा है, आक्रोश है। 15 तारीख को एक इंसिडेंस हुआ था हमारी 2 को इंटर्न्स के साथ, एक के साथ 10:30 बजे, एक के साथ 10:45 पे। तो उसको लेके हमने 16 तारीख को हम रात को गए हमारी अथॉरिटीज़ के पास
उनको हमने सारा अपना इशू रखा कि क्या दिक्कत हुई, कहाँ पे क्या दिक्कत हुई। तो उसके लिए एक मीटिंग हुई 12 घंटे की हमारे कॉलेज अथॉरिटीज के साथ। उन्होंने हमें पूरा रीअश्योरेंस दिया कि जहां जहां पे जो लूप होल होगा वो ठीक हो जाएगा। इसी रीअश्योरेंस के साथ हम 16 तारीख को 7:30 बजे उस मीटिंग से उठे। अगले दिन हम अपने ड्यूटीज पे गए कि हमारी अथॉरिटीज ने रीअश्योरेंस दिया जहां पे जो लूप होल्स है सारे कवर हो जाएंगे। एक पूरे दिन 24 घंटे की हमने ड्यूटी की, लेकिन कोई भी चीज जो हमें वादे किए गए थे किसी भी स्तर पर पूरे नहीं किए गए। तो इसीलिए आज हम दोबारा सारे इंटर्न्स यूजी स्टूडेंट स्ट्राइक पे हैं जब तक हायर अथॉरिटीज DMER, ACS, हेल्थ मिनिस्टर, वाइस चांसलर आके हमसे बात नहीं करेंगे, हमारी डिमांड्स पूरी नहीं करेंगे। हम इंडेफिनेट स्ट्राइक पे हैं। 19 मांगों का एक पर्चा दिया है, जिसके अंदर सबसे बड़ी हमारी मांग DMER से मिलने की है, जो गार्ड्स बढ़ाएंगे। उसके बाद हमारा जो डॉक्टर ड्यूटी रूम है, क्योंकि हमें वो भी नहीं मिला हुआ। हमारे साथ एक घटना और हुई थी जिसके अंदर एक डॉक्टर जो ड्यूटी पे थी रात के समय, जो अपने रूम के अंदर थी, उसका गेट खटखटाया जाता है, उसको बाहर बुलाया जाता है। वो समझदार थी, वो नहीं गई। उस समय कुछ भी हो सकता था। ये जानकारी भी हमने हायर अथॉरिटीज को दी थी, फिर भी उसके बाद कोई कार्रवाई उसके ऊपर नहीं हुई। ऐसे इंसिडेंट आगे ना हो, इसलिए हम एक पर्सनल डॉक्टर ड्यूटी रूम की मांग करते हैं। हर वार्ड के अंदर कई कमरे हैं, उसमें से एक कमरा इंटर्न्स को भी मिलना चाहिए। तो ये सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक है कि यहाँ पे 15 तारीख की रात को दूसरा आर्जिकर होते होते बचा है, और हम और हमारे माँ बाप इस सुरक्षा की चूक के बीच हम यहाँ नहीं रह सकते, और ड्यूटीज तो बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि जान है तो जहान है। कल को हमारे में से किसी एक हमारी बहन के साथ या किसी एक और डॉक्टर के साथ कुछ होता है, और ये सिर्फ डॉक्टर्स की भी बात नहीं है, सुरक्षा में सब आते हैं, मरीज भी आते हैं, जो और हेल्थ केयर वर्कर्स यहाँ काम कर रहे हैं, जो हमारे सीनियर्स हैं, हमारे प्रोफेसर्स हैं, हर छोटे से लेके बड़े से बड़ा आदमी और मरीज, उनके अटेंडेंट, हर किसी के लिए सुरक्षा जरूरी है, सिक्योरिटी गार्ड जरूरी है। उसके अलावा भी हमारी बहुत सारी मांगे हैं, जो हमने एक पूरा लेटर DGMER को, ACS मैम को, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो हेल्थ की हैं, उनको भेज दिया है ईमेल के द्वारा। हमने डायरेक्टर सर को ये बात बता दी है कि अगर आपने सिक्योरिटी गार्ड लगाना आपके अंडर नहीं है, तो जिनके अंडर है हम सिर्फ उन्हीं से बात करेंगे। ये सिक्योरिटी की मांग कर रही हैं, क्योंकि काफ़ी समय से हमारे पास सिक्योरिटी का नंबर कम है। हमारा कैंपस बहुत बड़ा है, तो उसके कंपैरेटिवली हमारे पास सिक्योरिटी का नंबर जो इतने रिक्वायर्ड थे, 80 सिक्योरिटी पर्सन की हम लोगों ने सरकार के पास डिमांड भेज रखी है। तो वो उसी के बारे में बार बार स्टूडेंट्स बात कर रहे हैं कि भाई बाकी तो काम हमें दिख रहा है होता हुआ, लेकिन ये जो काम है गार्ड का नंबर जो कम है, कि जो सरकार के लेवल की बात है, तो हमने सरकार को इस बात के लिए रिक्वेस्ट भेजी है, और अभी हमारी बात भी होगी। तो जो भी वो सरकार निर्णय लेती है बच्चों को कन्वे करती है।